हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक इन्फो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट नाउ। आज हम बात करेंगे कुछ शुगर स्टॉक कंपनीज के बारे में जो एथेनॉल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो इन नियर फ्यूचर आपको इन स्टॉक के प्राइस में एक मैसिव जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एथेनॉल की बात की जाए, वो बनता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल मीनिंग में समझे तो वो होता है नेचुरल शुगर, जो हमारे स्टेपल क्रॉप में पाया जाता है। व्हीट है, राइस है और शुगर केन में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। गवर्नमेंट का प्लान है कि 2025 तक ये पेट्रोल के अंदर 20% तक का एथेनॉल ब्लेंड करे, जिससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान कम पहुंचे और हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाए। अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो वे लॉन्ग पीरियड में गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ तक का फॉरेक्स रिजर्व सेव कर पाएगी। पहला स्टॉक है प्रज इंडस्ट्रीज का। इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट आपको एक साल के अंदर 200% तक का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का रिवेन्यू आपको पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2021 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 1330 करोड़ रुपीस के आसपास और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 70 करोड़ से 81 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट नहीं है, ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। एफआईआई होल्डिंग भी पिछले 6 महीनों में आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी 12% से ऑलमोस्ट 16% के आसपास। अपसाइड पोटेंशियल रहेगा 31% और एक साल का प्राइस टारगेट रहेगा 487 अकॉर्डिंग टू टिकर टेप। अगला स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग का। स्टॉक ने भी आपको ऑलमोस्ट एक साल के अंदर 200% तक का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का रिवेन्यू आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा पिछले साल के मुकाबले। 2021 में इस कंपनी का नेट रिवेन्यू है 4706 करोड़, लेकिन इस कंपनी के प्रॉफिट में आपको फॉल आता हुआ दिखाई देगा ड्यू टू राइज इन अदर एक्सपेंडिचर। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है 2021 में 294 करोड़ रुपीस के आसपास। लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपको इस कंपनी का लॉन्ग टर्म डेब्ट फॉल होता हुआ दिखाई देगा। 2021 में इस कंपनी का नेट डेब्ट है 309 करोड़ रुपीस के आसपास। इसका मतलब कंपनी अच्छे से प्रॉफिट अर्न करके अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट का भुगतान ऑन टाइम कर रही है। एफआईआई होल्डिंग की बात की जाए तो वो भी आपको पिछले 6 महीनों में इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, जो काफी अच्छी बात है। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर भी इस कंपनी में पैसे निवेश कर रहे हैं। अगला स्टॉक है बलरामपुर चीनी का। स्टॉक ने भी आपको ऑलमोस्ट एक साल के अंदर 100% तक का रिटर्न दिया है। इस कंपनी के रिवेन्यू की बात की जाए तो इस कंपनी के रिवेन्यू में भी आपको एक ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। 2021 में इस कंपनी का रिवेन्यू है 4858 करोड़, लेकिन नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा फॉल आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। प्रॉफिट था 2021 में 480 करोड़ और 2020 में था 519 करोड़ रुपीस के आसपास। अगर हम इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन में भी थोड़ी गिरावट आपको आती हुई दिखाई देगी। 2021 में नेट डेब्ट है 243 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, वो अपना डेब्ट का रीपेमेंट ऑन टाइम कर रही है। इस कंपनी का मार्केट शेयर भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा 5% से ऑलमोस्ट 7% के आसपास। अगला स्टॉक रहेगा धामपुर शुगर का। अगर इस कंपनी ने रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने ऑलमोस्ट हमको 80% तक का रिटर्न दिया है। रेवेन्यू भी इस कंपनी का आपको एक मैसिव ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू है 4174 करोड़ और 2020 में था 3515 करोड़ के आसपास। तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में आपको एक मैसिव ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। और लॉन्ग टर्म लोन में भी इस कंपनी ने ऑन टाइम अपने डेब्ट का रीपेमेंट टाइम करने से इनके लॉन्ग टर्म डेब्ट में भी आपको एक फॉल आता हुआ दिखाई देगा। एफआईआई होल्डिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.73% से 6% के आसपास एफआईआई होल्डिंग इंक्रीज हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं इन नियर फ्यूचर स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। अगला स्टॉक है डालमिया शुगर का। इस स्टॉक ने भी ऑलमोस्ट आपको 200% तक का रिटर्न दिया है।
रेवेन्यू भी इस कंपनी का आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2021 में है 2740 करोड़ के आसपास, और नेट प्रॉफिट में भी आपको एक मैसिव बूस्ट आता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 193 करोड़, और 2021 में है 270 करोड़ के आसपास। तो गाइस आप देख सकते हैं, जब से गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो शुगर इंडस्ट्रीज के प्राइस बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करें तो इस कंपनी का लॉन्ग टर्म डेब्ट भी शार्पली फॉल होता हुआ दिखाई देगा आपको। 2020 में था 424 करोड़, और 2021 में है 227 करोड़ के आसपास। और एफआईआई की शेयर की होल्डिंग की बात करें तो वो भी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, और मार्केट शेयर भी आपको इस कंपनी का ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस इन पांचों स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इन नियर फ्यूचर आपको ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आप कोई भी स्टॉक परचेज करें, खुद की रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके किसी स्टॉक में निवेश कीजिएगा। रैंडमली किसी पेनी स्टॉक या लॉस मेकिंग कंपनी में कभी पैसे निवेश मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कमेंट है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।